क्लास 9 आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग्स। आपने इनमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए जो जो चीज़ में यूज़ हुई है ना, उनके जस्ट नेम राइट करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, पीछे इन्होंने बताया हुआ प्रॉपर्टीज़ का। ये देखें, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है लिखी हुई है, ये मल्टीप्लिकेटिव है, एडिटिव में ये देखो उनके नेम बताए हुए हैं। नेम ऑफ द प्रॉपर्टी पहली है क्लियर, उसमें उसने लिखा हुआ है फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आग से। तो क्लियर प्रॉपर्टी में ये पहली कौन सी है, ए प्लस बी बिलोंग करता है आग से। साथ में उसकी एग्जांपल बताई हुई है 2 + 3 = 5 बिलोंग करता है आग से में, क्योंकि आगे रियल नंबर है तो 2 + 3 ये दोनों भी रियल नंबर है, तो इन दोनों को प्लस करने से 5 आता है, तो ये भी एक रियल नंबर है। ऐसे ही नेक्स्ट है कॉमोटेटिव। कॉमोटेटिव कौन सी होती है, जिसमें a + b = b + a हो। साथ में उसने एक एग्जांपल दी हुई है 2 + 5 = 5 + 2, यानी कि दोनों को प्लस करने से एक जैसा ही आया है 7, और ये भी 7। ठीक है, नेक्स्ट है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या है, 3 उसने ली हुई है, a + b + c = a + b + c, यानी कि इसके यहाँ पे ब्रैकेट लगाई है और उसकी उसने स्टार में लगाई हुई है। इस साथ में उसकी एग्जांपल दी हुई है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में क्या है, a + 0 = a, इन दोनों को प्लस करने से यानी कि a + 0 किया जाएगा तो क्या आएगा a। ऐसे ही राइट साइड पे उसने किया हुआ है 0 + a, तो इसको भी क्या आ जाएगा आंसर, इसका भी a। साथ में उसने एक एग्जाम्पल लिखी हुई है। नेक्स्ट है इनवर्स की, वो भी उसने ली हुई है। इनवर्स में क्या है, a + (-a) -a + a, यानी कि दोनों को ये देखो a + माइनस क्या होता है माइनस, a -a क्या आ जाएगा 0 आएगा। तो यहाँ पे -a + a किया जाएगा तो वो भी क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसने मल्टीप्लिकेटिव बताई हुई है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके भी नेम लिखे हुए हैं। पहली है क्लियर, तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a b बिलोंग। अब ये देखो यहाँ पे था एडिटिव यानी कि एडिशन प्लस करना, उसके लिए क्लियर के लिए यहाँ पे उसने कौन सा साइन लगा दिया, प्लस का। और यहाँ पे भी क्लियर लिखी हुई है, यहाँ पे कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव के लिए मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे ए बिलोंग का भी मतलब है कि ये मल्टीप्लाई ही हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए बी बिलोंग किया है आग से। नेक्स्ट है यहाँ पे एडिटिव के लिए कॉमोटेटिव है और मल्टीप्लिकेटिव में भी कॉमोटेटिव है, यहाँ पे प्लस का साइन आ गया और यहाँ पे इसको क्या लिखा है, ए बी = बी ए, यानी कि ये मल्टीप्लाई ही हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी सेम एज इट इज़ है, वहाँ पे प्लस का साइन लगाया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए a × b c = a b × c, ये भी मल्टीप्लाई है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आइडेंटिटी में a + 0 = a, ठीक है, यानी कि इसका आंसर a 1 आए, तो ये a आ गया। यहाँ पे क्या है, a × 1 = 1 × a, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया है a, यहाँ पे प्लस करने से क्या आया था a। नेक्स्ट है इनवर्स, तो वो कौन सी है, यहाँ a × 1/a = 1/a × ये इसके साथ कट हो गया, यहाँ से ये लेफ्ट साइड पे कट हो गया, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, ये अब आपने इनको यूज़ करते हुए कुछ आगे भी उन्होंने बताई हुई है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, और ये है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़। इन सबको आपने यूज़ करते हुए ना, यहाँ पे आपने जस्ट इनके नेम बताने हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी यूज़ हुई है। तो पहले वाले में देख लो आप लोग, a + 4 + b = a + 4 + b। यहाँ पे ये देखो, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये तुम लोगों की यूज़ हुई है, ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप लोग क्या लिखोगे, a + (b + c) = a + b + c, ये वही फॉर्म है। ठीक है, तो आप लोगों ने जस्ट इसका नेम लिख देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन 1 लिख के नीचे लिख देना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखोगे √2 + √3 = √3 + √2। यहाँ से देख लो ये कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, तो ये तुम लोगों की यूज़ हुई है ये a + b = b + a। तो यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, क्योंकि एडिशन प्लस का साइन है ना, तो एडिशन को यूज़ करते हुए आपने लिखना है इसका कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। नेक्स्ट है x - x = 0। तो ये देखो यहाँ पे 0 आंसर किसका आया था, ये लास्ट वाली। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिखना, एडिटिव इनवर्स ओवर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों की a × b + c = ab + ac। तो यहाँ पे तुम लोगों ने लिखनी है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये राइट साइड पे देखो मल्टीप्लाई हो गई है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट आप लोगों ने भी ये पीछे से देख लेना, आप लोग ये याद करोगे प्रॉपर्टीज़ का आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे जस्ट आप लोगों ने नेम राइट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला, यहाँ पे भी उसने कहा नेम दी प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए उनके नेम लिखने हैं आप लोगों ने। तो यहाँ पे उसने पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, -3 ≤ -1, और साथ में है इम्प्लाइज दैट 0 <2। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ इसका क्वेश्चन।
ये देखें लिखा हुआ है -3 लेस दैन -1 इम्प्लाइज दैट 0 लेस दैन 2। ठीक है, यानी कि -3 इस लेस दैन -1, इसमें क्या प्लस या माइनस किया जाएगा, ये हमारे पास ये वाली बन जाएगी चीज़। तो यहाँ पे देखो मैं लिखती हूँ -3 +3 लेस दैन -1 +3। तो -3 +3 कितना आ जाएगा 0, लेस दैन -1 और +3 कितना आ जाएगा 2। तो ये देखो ये वही वाली चीज़ बन गई, यानी कि हमने दोनों साइड में क्या प्लस किया है, यहाँ पे भी +3 और यहाँ पे भी +3। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ आप ये क्वेश्चन लिखने के बाद सिंपल लिख देना नीचे उसका नाम एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही 2 वाला है, इफ़ a लेस दैन b दैन 1/a ग्रेटर दैन है 1/b। ये आप लोग पीछे देख लो, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये है तुम लोगों की पेज नंबर 9 पे ये वाली है। ठीक है, यही था ना हमारे पास a लेस दैन b, ये वाली a लेस दैन b इम्प्लाइज दैट 1/a ग्रेटर दैन है 1/b। तो इसका क्या नाम है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने यहाँ पे वो लिख देनी है नाम उसका। आगे है थर्ड वाली, इफ़ a लेस दैन b दैन a + c लेस दैन है b + c से। अब ये देखो यहाँ पे ये कौन सी है, ये है आप लोगों की a लेस दैन b, हाँ ये आप लोगों की ये वाली है a लेस दैन b इम्प्लाइज दैट a + c लेस दैन b + c। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप लोग इसका नाम लिख दोगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही नेक्स्ट भी आप लोगों ने देखना, तो उनके नेम राइट करने हैं। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ, इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन। इसने कहा है कि 2 रैशनल नंबर्स, आपने ये जो दो वैल्यूज उसने लिखी हुई है इनके दरमियान आप लोगों ने 2 रैशनल नंबर्स बताने हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, यानी कि उसने कहा है 1/3 और 1/4, इसके बिटवीन हमने बताने हैं कि कौन कौन से 2 रैशनल नंबर्स आएंगे। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया। तो अब ये देखते हैं हम वो कौन से आएंगे। यहाँ पे लिखोगे आप लोग 1/3 + 1/4 डिवाइड इसको 2 पे, क्योंकि 2 उसने पूछे हैं ना, तो डिवाइड 2 पे करना है। अब प्लस या माइनस हो तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं उनका एलसीएम लिया जाता है। आप लोग यहाँ पे ले लो एलसीएम, नहीं तो ये वैसे भी 3 4 12 होता है। ये मैं लेके बताती हूँ, छोटे टेबल से स्टार्ट होगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, तो क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे 12। अब ये 3 का टेबल आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पे 12 आए तो वो कहाँ पे आएगा, 3 4 ज़ा 12। इस 4 जहाँ पे जिस पे आया ना 4 पे, उस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है ऊपर वाली जो वैल्यू है। तो कहाँ क्या आ जाएगा 4 1 सा 4 प्लस, अब 4 का टेबल आप लोगों ने देखना है कि जहाँ पे 12 आए तो कहाँ पे आएगा 4 3 ज़ा 12, यानी कि 3 पे आया तो उस 3 को आपने इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या आ जाएगा, 3 ये आ जाएगा। ये देखो मैं आपको बता देती हूँ, 4 का टेबल आप लोगों ने भरना है कि जहाँ पे 12 आए। देखो 4 3 ज़ा 12 कहाँ पे आया, इस पे आया 3 पे। इस 3 को आपने ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो वो क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाई, साथ में ये वही था, डिवाइडेड बाई ये 2 आ गया। ठीक है, 4 + 3 कितना आ जाएगा 7 डिवाइड 12। अब ये वाला डिवाइड, इसको मैंने ये लगाया डिवाइड 2, इसके नीचे खुद से 1 लगाती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7/12 डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये 1/2 यानी कि उल्टे जाएगी। तो ये क्या आ जाएगी 7 1 ज़ा 7, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24। एक ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। अब सेकंड वाला हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमने इन दोनों को लेके प्लस किया था, अब एक ये वाला और सेकंड ये वाला लेंगे तो हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 7/24 प्लस 1/4। ठीक है, पहले मैंने इन दोनों को प्लस किया था, डिवाइड 2 पे किया। अब एक ये वाला जो हमारे पास आंसर आया और सेकंड वाला जो था ना, वो उन दोनों को प्लस डिवाइड करना है 2 पे। तो ये सेकंड वाला यहाँ से रैशनल नंबर आ जाएगा। अब फिर प्लस या माइनस हो तो नीचे वालों का क्या ले लेते हैं एलसीएम, 24 और 4 का लूँगी तो क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे फिर 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 1 और 3 1 ज़ा 3। ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो क्या आ गया 24। अब आपने फिर इसका टेबल देखना है कि जहाँ पे 24 आए तो वो कहाँ पे आया 1 पे, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 ही आएगा प्लस। फिर 4 का टेबल का जहाँ पे 24 आए तो कहाँ पे आएगा 4 6 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6 डिवाइड 2। ठीक है, मुझसे 1 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7 में प्लस 6 किया तो कितना आ जाएगा 13 डिवाइड 24 डिवाइड है, मल्टीप्लाई मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ 1/2। तो ये क्या हो जाएगा 13 1 ज़ा 13 और 24 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4। अगर दो ऊपर नीचे कटिंग होती है इनकी एक ही टेबल से तो कर दो, नहीं होती तो यही आप लोगों के पास एक ये वाला रैशनल नंबर फर्स्ट आ गया और सेकंड ये। तो आप लोग लिख लो यहाँ पे 7 और 24 और 13/48। 2 रैशनल नंबर हमें बताने थे तो वो आ गए हैं। ठीक है, ये इसका मैंने पार्ट 1 करवा दिया है। अब नेक्स्ट वो आप लोगों ने खुद करने हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोगों का होमवर्क विद प्रैक्टिस है। ओके स्टूडेंट।